अर्थे स्वभेद्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय जाति कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजोपारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका हिंदी में अर्थ होता है, वेद व्यास ने यह मंगलाचरण गाया था प्रारंभ करने से पहले भागवत का। जन्माद्यस्यतोन्नवादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट माने होता है भगवान। जन्माद्यस्य जन्म, पालन और संहार। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि का पालन कैसे होता है और इस सृष्टि का संहार जिससे होता है। जन्माद्यस्यतोन्नवादितरतः अन्वयात, अन्वयात माने प्रत्यक्ष रूप से, और इतरतः माने अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार का पालन, पोषण और संहार, यह तीनों कार्य जिस भगवान के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कहीं तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः। जो ब्रह्मा इस सृष्टि के समस्त जीवों को बनाए हैं, उस ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके भगवान, जिस भगवान ने उन्हें वेदों का ज्ञान कराया, तेने ब्रह्म हृदय माने हृदय में, आदि कवये माने ब्रह्मा, आदि कवये कहीं मुह्यन्त यत्सूरयः। जिन वेदों के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। मुह्यन्त यत्सूरयः कहे तेजो बारि मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। जिस प्रकार से बारि मृदाम, सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं, यह दृश्य विशेष करके राजस्थान में दिखाई पड़ता है, वहां बालू बालू है, रेत हर जगह। तो सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं तो बालू ऐसा चमकता है दोपहर के समय कि लगता है कि वो पानी है। और मृगा, प्यासा हुआ मृगा दौड़ता है पानी के पीने के लिए, प्यासा हुआ कि पानी पीने के लिए पहुंच रहा है। और जब वहां पहुंचता है तो देखता है बालू चमक रहा है, वहां पानी नहीं है। जब दूसरी तरफ जहां से वो दौड़ कर आया है वहां देखता है तो वहां पानी दिखाई पड़ा। फिर यहाँ से दौड़ कर वहां गया, वहां भी पानी नहीं मिला। केवल वह बालू, जिस तरह से सूर्य की किरणों पर बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चमकते हुए पानी के समान प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह से इस पूरे संसार में जो हमें संसारी सुख मिलते हैं, रसगुल्ला आनंद, जगदानंद, ये सारे सुख वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे बालू में सूर्य की किरणें पड़ने पर जल का भ्रम हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो हमें सुख दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये कोई सुख नहीं है। जितने सुख हैं, जैसे कोई रसगुल्ला में बड़ा सुख मानता है, बड़ा पसंद है, रसगुल्ला ला कर दीजिए उसे। एक खाया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा स्वाद कम हो गया, तीसरा और कम हो गया स्वाद, चौथा और कम, पांचवा, छठवां, बस अब खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, अब खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसी बात। कहने का मतलब यदि उसमें सुख होता तो वह सुख सदा वर्धमानम। नारद जी ने एक सूत्र बनाया है कि सुख जो होता है वो सदा बढ़ने वाला होता है, घटने वाला नहीं। जो घटने वाला सुख है यही संसारी सुख है जो माया का है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो बारि मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। तीनों काल में माने भूत, भविष्य, वर्तमान में जिस तरह से सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती हैं तो बालू पानी के समान दिखाई पड़ता है मृगा को, लेकिन मृगा पहुंचता है, हम आप भी देखेंगे तो हमें और आपको भी पानी दिखाई पड़ेगा।
और हम आप भी वहां पानी के तलाश में पहुंचेंगे तो पानी नहीं रहेगा, वो तो बालू है। तो जैसे यह मिथ्या दिखाई पड़ता है उसी तरह से सारा संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान। जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल सही लगता है, कोई गला काट रहा है, कोई दौड़ा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, तो हम डर करके भागते हैं, भाग भी नहीं पाते स्वप्न में। और जब उसी समय संयोगवश आंख खुल गई, ओ ठीक है हम अच्छे हैं, बच गए। ठीक उसी तरह से यह संसार जो है यह भ्रमात्मक है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो पारिमृताम यथा विनिमयो। विनिमयो माने अदला बदली। यत्र त्रिसर्गो मृखा, तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में मृखा है, झूठा है। जैसे स्वप्न झूठा होता है, लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं तो सत्य प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह से संसार झूठा है, और जिस दिन हम आप जाग जाए माने यही जग जामिनी जाग ही जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि मोह निशा सब सोव निहारा, अब देख सपन अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो रहे हैं, जागे नहीं है, जाग रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि जाग रहे हैं, लेकिन जागे नहीं, हम तो सो रहे हैं मोह रूपी रात्रि में। और यदि जाग गए और फिर क्या पूछना है, तब तो फिर हम सबको मिथ्या समझेंगे स्वप्न के समान है यह संसार। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल एक भगवान का वचन है, भजन है, उनकी भक्ति है, और सारा संसार सपना के भांति मिथ्या है। मिथ्या है संसार, लेकिन स्वप्न के समान देखने में सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, अभास्य सत्य जीव मोह सहाया। जिस भगवान की सत्ता से यह मिथ्या संसार सत्यवत प्रतीत होता है, वही भगवान इस संसार के रचनाकार है, उसके पालन करता है, उसके संहार करता है। और उसी भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके वेदों का ज्ञान कराया। कह धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने दिव्य धाम गोलोक में विद्यमान रहते हुए वहां पर कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसा वस्तु नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान न हो। भगवान राम जब वन में गए थे तो वाल्मीकि ऋषि से कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने क्या कहा था, वाल्मीकि मुनि ने, उन्होंने कहा कि जह न हो तह रहनी कहूं, तुम ही दिखाओ उठाओ। हे प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, वही स्थान बता दीजिए, वही स्थान में बता दूं कि आप वही रहिए। कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां भगवान न हो। तो जब भगवान सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम भगवान को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक माया हमारे ऊपर रहेगी। माया के कारण हम भगवान को नहीं देख पा रहे। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हम माया के वशीभूत है, माया का पर्दा पड़ा है। जैसे आंख जो है सूर्य का अंश है, लेकिन ये आंख सूर्य को कब देखेगा, जब बादल हट जाए। सूर्य उदय हुआ है, आकाश में है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। बादल हट गया, हम सूर्य को देख लिए। ये आंख जो है सूर्य को देख लिया। सूर्य का अंश से आंख है। वेद में एक मंत्र लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो रजायत। ये आंख जो है सूर्य का अंश है, लेकिन सूर्य का अंश होने के बाद भी आंख अपने अंशी सूर्य को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि बादल है, बादल हट गया,
आंख रूपी अंश अपने अंशी रूपी भगवान सूर्य को देख लिया, ठीक उसी तरह से यह जीवात्मा भगवान का अंश है और इसके अंशी भगवान है, लेकिन माया रूपी बादल छाया हुआ है, इसलिए अपने अंशी भगवान को नहीं देख पा रहा, केवल बादल को देख रहा है, अर्थात माया को देख रहा है। माया का पर्दा पड़ा है, जब ही माया का पर्दा हट जाए हम भगवान को देख लेंगे। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहकम माने माया, सदा निरस्त कुहकम माने हमेशा के लिए माया को समाप्त करने वाले केवल एक भगवान है, क्योंकि भगवान मायापति है और हम माया के गुलाम हैं। भगवान मायाधीश है, हम मायाधीन है। सत्यम परम धीमहि, बताइए वेद व्यास ने ऐसा ही कहा, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ध्यान करता हूँ। अर्थात सत्य कौन है? सत्य प्रतम, सत्य प्रतम च सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। माने जो सदा सत्य है, तीनों काल में सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान में सत्य है, ऐसे सत्य भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा वेद व्यास ने कहा, लेकिन नाम नहीं दिया श्री कृष्ण। कहते सत्यम परम धीमहि। फिर दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में कह रहे हैं, धर्म प्रोचित कय तबोपरमो निर्मत्सराणाम सताम, दिव्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकटभिः शुश्रूषते तत्क्षणात्। अब दूसरे श्लोक में वेद व्यास कह रहे हैं, धर्म प्रोक्षित, प्रोक्षित का मतलब इसमें नहीं है, प्रोक्षित माने इसमें से निकल गया है। किस कौन सी चीज निकल गया? धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों यह भागवत में नहीं है। मोक्ष नहीं है, हाँ नहीं है। अरे तो हम लोग एक कथा सुन रहे तो मोक्ष नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। अरे हम मोक्ष के लिए तो ये कथा सुन रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिए, मोक्ष कभी भी भगवान से मत मांगिएगा। मोक्ष बहुत ही खतरनाक है, आगे चल करके कथा में जब हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। अरे मोक्ष इतना खतरनाक है, तो हम लोग तो बस यही जानते थे कि हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, हे भगवान हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति का दूसरा नाम मोक्ष है, मोक्ष को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति और मोक्ष भूल करके कभी भी मत मांगिए भगवान से। आशा विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरागई भगति लुभाने। जो परम सयाने लोग हैं, परम चतुर लोग हैं, वो मुक्ति निरादही, मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भगति लुभाने, भक्ति में लुभा जाते हैं। कागभुसुंडी से भगवान ने कहा कि कागभुसुंडी बागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष मांग ले। कागभुसुंडी ने सोचा अर्थ धर्म काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब क्या मांग रहे हैं? कागभुसुंडी कह रहे हैं कि प्रभु कह देना सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। भगवान ने तो सब कुछ देने को कहा, भक्ति देने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए मुक्ति कभी भी भगवान से मत मांगिएगा। आगे चल करके इस मुक्ति के विषय में और व्याख्या करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों भागवत में नहीं है। तो इसमें है क्या? कहीं केवल भक्ति है, केवल भक्ति। गीता का जहाँ इंड होता है, जहाँ पर गीता समाप्त होती है, गीता कहाँ पर समाप्त होती है?
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सोच मत कर, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तेरी मुक्ति कर दूंगा, माने छुटकारा दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा तुझे। मुक्ति पर जाकर गीता रुक गई। अब उसके बाद कुछ नहीं रह गया, भक्ति का उसमें प्रादुर्भाव नहीं हुआ, मुक्ति पर जाकर रुक गई। और मुक्ति जहां खत्म हो गई वहां से भक्ति का प्रारंभ भागवत में शुरू हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? कि ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये अक्सर हम लोग कथा सुनते हैं, जब तक सुनते हैं और उठ गए तो बस यहीं पर झरझरा कर इसी जगह छोड़कर चले जाते हैं। कथा इतने देर बैठ करके आप सुनते हैं, तो जितने देर कथा को सुने उन सब चीजों को धारण करें, और यहाँ से सुनने के बाद घर में भी जाए तो आज ये कथा में सुना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बताया गया। जब रिवीजन करेंगे तब इस कथा का लाभ मिलेगा। तो कथा में बैठने से लाभ नहीं होता, कथा आप में बैठ जाए तब लाभ होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक कथा को सुने और सुनने के बाद उसी तरह से अपने आचरण में लावे, तब तो कथा सुनने का लाभ हुआ। कथा सुनने के बाद भी हम गए तो जैसे पहले थे ठीक उसी तरह से अब भी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या कपट दंभ पाखंड आदि भरा पड़ा है। अरे कुछ तो सुधार होना चाहिए कथा सुनने से। सठ सुधर ही सतसंगति पाई और पारस परस कुघात सुहाई। माने जब 60 माने दुष्ट लोग सुधर जाते हैं। वाल्मीकि इतना बड़ा हत्यारा थे कि उन्हें राम नहीं करने आता था। नारद जी को पकड़ लिए, नारद जी ने पूछा क्या करोगे, इतना पाप करे कोई भोगेगा? कहीं जरूर भोगेंगे। कहीं जाओ पूछाओ, कहीं हाँ मैं उधर जाऊं तुम इधर भाग जाओ। नारद जी ने कहा पेड़ में बांध दे, मान दिए। गए पूछे माता पिता पत्नी भाई बंधु जितने थे सबसे पूछ दिए, सबने कहा हम तेरे पाप को नहीं भोगेंगे। आए कहें तो कोई नहीं भोगेगा। कहें तब पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा राम राम कहो। कहे तो मुझे कहने नहीं आता। अब ध्यान तो समझिएगा, वाल्मीकि से तो हम लोग अच्छे हैं कि राम राम कह रहे हैं। वाल्मीकि को राम भी नहीं कहने आता था। तो नारद जी ने कहा क्या कहने आता है तुझे? कह मैं तो यही कहता था ओ मरा वो मरा वो मरा। कह मरा कहने आता है ना? कहा अरे कह तो अच्छा मरा मरा बोल। मरा मरा बोलते बोलते राम राम आने लगेगा। कोई भी मरा मरा बोले, मरा 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 मरा, आएगा कि नहीं आएगा? तो राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कभी को की लहू की। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि होकर के निकले। और कितना सरल नाम है राम। सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्वबस वर्तनी तथापि नरकम जानती किमाश्चर्यमिदं वहत्। माने ये भगवान का नाम इतना सुलभ है, पढ़ा लिखा विद्वान भी कह सकता है राम, और एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप भी राम कह सकता है। फिर भी लोग नरक जाते हैं नाना प्रकार के कष्ट को भोगने के लिए। वहां के कष्टों का वर्णन बताएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नरकों का जो वर्णन दिया है शास्त्रों में। इसलिए जब हमें भय लगेगा नरक से, भय लगेगा 84 लाख से, तब हम पापों से डरेंगे और भगवान की शरण में जाएंगे। आज जगत गुरु शंकराचार्य रो रो करके कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु मेरी गलतियों को मैं अगर चाहूं तो अनंत जन्म तक कितना भी पुण्य करूं, कितना भी कुछ करूं, ये पाप हमारे कटने वाले नहीं है। इसलिए आप न्याय मत करिए, कृपा करिए। न्याय करेंगे हमारे साथ तो मैं पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। ये कौन कर रहा है? आज जगत गुरु शंकराचार्य। और हम लोग कुछ भी नहीं है शंकराचार्य के आगे, जीरो भी नहीं, दशमलव भी नहीं। और हम लोग अपने आप को सोचते हैं कुछ नहीं होगा, डर तो है नहीं, अभी डर नहीं लग रहा है। लेकिन जब पहुंचेंगे वहां तब पता चलेगा अरे गलती की, सत्संग करना चाहिए था, कथा सुननी चाहिए थी,
भगवान की भक्ति करना चाहिए था, राम राम बोलना चाहिए था, अब तो नहीं बोले। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई थे। अब क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि अब दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है सीता राम राधे कृष्ण कहने के लिए। और आप लोगों को बड़ा आसान है, घर में धीरे धीरे मन में जोर जोर मत बोलना, नहीं तो आज आजू बाजू के लोग हंसी लेना शुरू कर दें। बड़ा पुजारी हुई है, बड़े पुजारी हुए हैं, हर समय राम राम। अभी जरा सूर्य नारायण को जल देना शुरू करो, देखिए लोग हंसी उड़ाना शुरू कर देंगे। अरे आजकल तो बड़ा सूर्य नारायण को जल देते हैं ना सवेरे भोरे में, व्यंग लोग करते हैं। इसलिए किसी का परवाह न करो, केवल भगवान की भक्ति करो, यही सर्वोपरि है। आइए ये सब समझाता रहूंगा तो कथा पिछड़ती जाएगी। हमारा लक्ष्य केवल आप लोगों को ज्ञान देने का है, समझाने का है। भागवत पूरा हो न हो ये मैं नहीं चाहता। अभी जब तक सोच रहा हूं कि जब तक आप लोगों के हृदय में बातें अंकुरित न हो जाए कि भक्ति ही करना चाहिए, तब तक ये बातें समझाना आवश्यक है। जब समझ में आ जाए तब उसके बाद तब भागवत की कथा खूब सुनो। लेकिन अभी तो हमें तत्व ज्ञान की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म माने आत्मा का उद्धार किससे होगा, इसका नाम है अध्यात्म। तत्व ज्ञान का मतलब भगवान को पाने का जो सिद्धांत है, जो विधि है, जो कायदा कानून है, उसको जानना, यह जो है विधि, इसको जान ले तो हमारा काम बन जाए। तो इस तरह से दोनों मंगलाचरण करने के बाद फिर सूत जी ने कहा, सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग उपद्रुताः। एक कलयुग में लोग जो मंद बुद्धि वाले होंगे, मंद भाग्यशाली होंगे और किसी कार्य को करने में जल्दबाजी करेंगे। अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो जल्दी में और काम बिगाड़ लेंगे। भगवान को पाने के लिए बैठे सीता राम राधे कृष्ण, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर तक किए और दुख पर दुख आना शुरू हो गया तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से दुख आएगा। इसको भगवान नहीं हटाते, ध्यान से समझ लीजिएगा। अक्सर हम लोग जरा सा 2 अगरबत्ती जलाए भगवान को तो कहते हैं प्रभु जरा ये आ गया है, जरा ये कर दीजिए। माने हमारे नौकर है भगवान। भगवान को आदेश देने का मतलब, आदेश किसको दिया जाता है? नौकर को ना। भगवान को 2 अगरबत्ती जलाए और बोल दिए प्रभु जरा ये ऐसा समस्या आ गया है, कर दीजिए, और भगवान करेंगे नहीं। भगवान वही देंगे जो हमारा रखा हुआ है पूर्व जन्म का। ध्यान से समझिएगा, भगवान कभी भी किसी को भी अपने तरफ से नहीं देते, हमारा ही रखा हुआ देते हैं। हम किसी मंदिर में गए, किसी बाबा के यहाँ गए और संयोग से पूर्व जन्म के हमारे संस्कार अच्छे अभी आने वाले हैं और बाबा जी के यहाँ गए, किसी देवी देवता के यहाँ गए, हमारा कार्य नहीं हुआ। हम वहां मंदिर में गए, वो बाबा जी के यहाँ गए, देखो मेरा एक काम हो गया। हो नहीं गया, बाबा जी ने नहीं किया, वो मंदिर के देवी देवता ने नहीं किया, किसने किया? वो तुम्हारा पूर्व जन्म का जो रखा था भगवान ने उसे इस समय दे दिया और हमने उनकी कृपा मान ली। और फिर मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं था, वैष्णो देवी गया, हे माता वैष्णव हमको बच्चा हो जाए, आया घर पर बच्चा हो गया। फिर वही बच्चा साल 2 साल बाद बीमार पड़ा। अब यही दिमाग में आया है कि वैष्णो देवी गए थे तो बच्चा मिला था, फिर भागे वैष्णो देवी के यहाँ। माँ वो जो आपने बच्चा दिया था बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर जवाब दे दिया। अब वहां से दर्शन पूजा करके घर पर आए, बच्चा मर गया। अब जब हम ये कारण मान रहे हैं कि देवी ने बच्चा दिया तो बच्चा मरा तो देवी ने मार दिया, ये भी कारण यही मानेंगे। तो रही सही श्रद्धा गई पुण्य व्यापही भवरू। जो थोड़ा बहुता श्रद्धा थी भी भगवान के प्रति, देवी के प्रति, वैष्णो देवी के प्रति, वो सारी श्रद्धा खत्म हो गई। इसलिए भगवान से कभी भी भूल करके संसारी वस्तु नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान दे ही नहीं सकते। भगवान राम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। श्रवण कुमार के अंधे पिता का श्राप था राजा दशरथ को
कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूँ, उसी तरह से पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। और राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, राम के वियोग में। और भगवान राम त्रिलोकीनाथ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने पिता राजा दशरथ को नहीं बचा सके। तो क्या हमारे लिए कोई नया कानून बना देंगे भगवान? यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, अगहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान समदर्शी है, न किसी के मित्र है न किसी के शत्रु है। यद्यपि सम न ही राग न रोसु, कोई उनका मित्र नहीं है, कोई उनका शत्रु नहीं है। अगर गहन न पाप पुण्य गुण दोषु, हम पाप कर रहे हैं, भगवान उसके जिम्मेदार नहीं, पाप कर रहे नरक जाएंगे। हम धर्म कर्म पुण्य कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, इसका जो हमें पुण्य फल मिलेगा, इसका अगर 100% हमने पुण्य किया तो हम स्वर्ग जाएंगे। इससे भगवान से मतलब नहीं। भगवान से किस चीज से मतलब है? केवल भक्ति, केवल सीताराम राधे कृष्ण भगवान में मन लगाना, भगवान से प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति है। अगर ये हम कर रहे हैं तो भगवान योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग माने जो नहीं है उसको देंगे और जो दिए हैं उसकी रक्षा करेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्वतः योगक्षेम वहन करेंगे भगवान। लेकिन ये कहिए कि हम भगवान से कुछ मांग ले और दे देंगे, नहीं, कभी नहीं देते। महापुरुषों को मैं देखा हूँ कष्ट पाते हुए। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद सरस्वती के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर हो गया। सोचिए, आज भी वर्तमान में वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं प्रेमानंद जी, उनकी दोनों किडनी फेल है 18 साल से। वो भगवान से नहीं कहे कि मेरी किडनी ठीक कर दो, कभी नहीं करते। वो तो यही कहते हैं जब इच्छा होगी हम चले जाए। उनकी इच्छा जब तक है तब तक सेवा ले रही है, नहीं इच्छा होगी चले जाएंगे। उनको मरने का भय नहीं। जो महापुरुष हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें मरने का भय नहीं होता। मरने का भय हम लोगों को है। बीमार हो गए, मर न जाऊं, ऐसा हो गया मर न जाऊं, हर समय मरने का भय है। यही भय टालने के लिए भगवान की भक्ति करना है और ऐसा मरो कि बार बार मरने से छुटकारा मिल जाए। ये जो हम लोग बार बार मरते हैं, पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ भी मत मांगिए, भगवान देंगे नहीं। क्योंकि भक्ति की परिभाषा है सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अन्नकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति की परिभाषा है सर्वाभिलाषिता शून्यम। आप सभी अभिलाषा से शून्य हो जाइए, भगवान से कभी भी कुछ भी मत मांगिए। हम लोगों की भक्ति कैसी है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मानते हैं और फिर क्या कहते हैं? भगवान को बेवकूफी बनाते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान से कभी भी कुछ भी मत मांगिए। काल भूषुंडी से भी मैंने बताया ना, भगवान ने कहा मांग लिया अनुवादिक सिद्धियां, बड़े से बड़ा हो जाओ, छोटे से छोटा हो जाओ, पर्वत से ज्यादा भारी, रुई से ज्यादा हल्का,
अभी यहाँ है, अभी कहीं और प्रकट हो जाए, यहाँ भी है वहां भी है, दोनों जगह ऐसे सिद्धियां आठ प्रकार की होती है। अरिमा गरिमा लगिमा महिमा प्रकार में प्रसिद्धि सिद्ध वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां ले ले। कालकुसुम ने कहा नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा अपर निधि शंख महाशंख पद्म कुकर मकर, ये सब 9 प्रकार की निधियां हैं, स्वर्ग में देवताओं को मिलती है, इसे ले ले। कहा ये भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा मोक्ष सकल सुख खान, मोक्ष ले ले। कहा ये भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो भक्ति चाहिए। प्रभु कह देन सकल सुख सही और भक्ति आपनी देन न कहीं। तो कालकुसुंडी कह रहे हैं कि भक्ति अगर नहीं है तो कहीं ऐसा लगेगा जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक का दाल हो, भाजी हो, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, नमक नहीं पड़ा हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नमक के बिना सारे व्यंजन व्यर्थ, ठीक उसी तरह से बिना भक्ति के सारे व्यंजन व्यर्थ है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय प्रगति है। ज्ञान बड़ो धन मान बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रगति है। ज्ञान बड़ो धन मान बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रगति है। ध्यान से समझिएगा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। माने बुद्धि बड़ी है, चतुराई बहुत बड़ी है, बड़े ज्ञानी है, समझदार है। ज्ञान बड़ो धनमान बड़ो, बहुत धनी है, बड़े सम्माननीय व्यक्ति है। करतूति बड़ी जग में प्रगति है। अरे भाई बड़े बड़े बहुत पावरफुल व्यक्ति है। कहे करतूति बड़ी जग में प्रगति है। गजबाजी उदार मनुष्य हजार को, इंद्र समान को कौन घटी है। असो सब कृष्ण की भक्ति बिना, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, जनु सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ है लेकिन यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है तो कहीं वैसा लगेगा जैसे एक बड़ी सुंदर सी स्त्री है, कहीं उसकी नकुला कट गई है तो उसकी सुंदरता बिगड़ गई। कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति यह सर्वोपरि है। भक्ति वाले भगवान से प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति है। अरे संसार में हम रातों दिन भक्ति कर रहे हैं ना, बेटे की भक्ति, पति की भक्ति, पत्नी की भक्ति, धन की भक्ति, संपत्ति की भक्ति, ये सब क्या है? हम जिसको चाह रहे हैं उसकी भक्ति तो हो रही है। तो इन सब चीजों को जिसको हम चाह रहे हैं, ये चाहने का नाम ही है भक्ति। और भगवान को चाहेंगे तो भगवान की भक्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा का विवाह हुआ था अर्जुन से। अर्जुन और सुभद्रा के द्वारा एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में उसी रणभूमि में, जिस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण उनके पिता अर्जुन का रथ चलाते हुए सारथी बन करके युद्ध भूमि में है, और वहीं पर सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण है। जान रहे हैं कि मेरे भांजे की आज मृत्यु हो रही है, 7 महारथी मिलकर मार रहे हैं, लेकिन भगवान ने बचाया नहीं। शोक सभा हो रही है, श्री कृष्ण भी हाथ बांध करके शोक सभा में बैठे हैं। क्यों नहीं बचाया? इसलिए नहीं बचाया कि अपने किए हुए कर्मों का फल अभिमन्यु पाएगा, अपने किए हुए कर्मों का फल अर्जुन पाएंगे। भगवान उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांग करके दागी मत लगाओ, क्योंकि भगवान देने वाले हैं नहीं। तो जब देने वाले ही नहीं तो क्यों मांगो? अरे बात समझ में ना। और अगर कुछ नहीं मांगेंगे, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं मांगेंगे, हृदय में बात आ गई नहीं मांगूंगा तो सब कुछ दे देंगे। यही उनकी उल्टी रीति है। मांगोगे तो कुछ नहीं देंगे और नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ दे देंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मांगना क्यों? मांगिए ही मत। तो इसलिए सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी ने कहा
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यतात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां, पुंसां माने लोगों का, परो धर्मो श्रेष्ठ धर्म क्या है? कहीं यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही यही प्रत्येक प्राणियों का परम धर्म है। अभी मत समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो राम की भक्ति नहीं करना है। अरे राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। आगे चल करके हम समझाएंगे। राम और कृष्ण में एक सरसों के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा सा केवल इतना है कि राम की भक्ति केवल माने वात्सल्य भाव तक की जाएगी और श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव तक कर सकते हैं, उसमें अवसर है। लेकिन राम के भक्ति में अवसर नहीं है। सुपुनखा पहुंची, कही तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरी पत्नी है। और जबरदस्ती करने लगी तो भगवान ने नाक कान कटवा लिया लक्ष्मण से, नहीं विवाह किए। और वही राम जब कृष्ण बने, वही राम जब कृष्ण बने तो वही सुपुनखा जो है कुब्जा बनकर आई है और आगे आगे चल रही, श्री कृष्ण पीछे करे। अरे वो सुंदरी, जब वो पीछे देख रही कि कौन बुलाया तो श्री कृष्ण दूसरी तरफ देखने लगे। फिर जब वो चली, फिर भगवान श्री कृष्ण कहा अरे वो सुंदरी, जब फिर पीछे देखे तो दूसरी तरफ देखने लगे। कहने का भाव यह है कि जब वो समझ गई कि यही बोल रहे तो बड़े गुस्से में गई और पकड़ी कि मैं सुंदरी हूँ, मुझे लोग कुब्जा कहते हैं, कुबरी कहते हैं, त्रिविक्रा मेरा नाम है। भगवान ने कहा नहीं, तुम बड़ी सुंदरी हो। जिसको भगवान सुंदरी कहते वो सुंदरी क्यों ना हो। भगवान ने अपने पैरों से उसके दोनों पैर के पंजों को दबाया, उसकी ठोड़ी को दाहिने हाथ के 2 अंगुली से ऊपर उचका दिया, उसका कुबर ठीक हो गया। भगवान के स्पर्श होते ही परम सुंदरी हो गई। उसके शरीर से खुशबू निकलने लगा। भगवान के हृदय पर जो कौस्तुभ मणि का वो मतलब कुछ चमक है, उस चमक में जब उसने अपना चेहरा देखा तो अपने आप पर ही मोहित हो गई कुब्जा। वही सुपुनका कुबरी बनी है, कुब्जा बनी है। तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक नारी व्रती है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। चाहे जितनी आवे श्रीमान जी, सबको ना नहीं बोलेंगे, सबको हाँ बोलेंगे। कहने का भाव यह है कि माधुर्य भाव की भक्ति केवल श्री कृष्ण में है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आगे चल करके इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। इसलिए कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति, इसमें भेद मत मानिए कि कोई भगवान छोटे बड़े हैं। आगे चल करके हम बताएंगे सर्वोपर ब्रह्म कौन है, किनसे अनंत भगवान उत्पन्न होते हैं, ये वर्णन आगे करेंगे। लेकिन अभी विस्तार में न जा करके चलिए आगे कथा को पहले शुरू करें। तो सूत जी ने कहा सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यथात्मा संप्रसीदति। वही वास्तविक भक्ति है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ अजहन राम पद पंकज भाऊ। ओ धर्म कर्म जल जाए, जरि जाए। कहें क्यों? कहें इसलिए जरि जाए क्योंकि अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो धर्म कर्म किसी काम का नहीं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कि ऐ शौनकादिक ऋषियों सवै पुंसां परो धर्मो। पुंसां माने लोगों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म क्या है? कहीं यतो भक्ति रथोक्षजे, श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। कहे क्यों? कहे जब भक्ति होगी तो यथात्मा संप्रसीदति, जिससे परमात्मा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और 84 लाख जोनी में आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। और ये भक्ति मिलेगी कैसे? केवल उन्हीं की कृपा से है। प्रॉपर्टी भगवान की, लेकिन डायरेक्ट भगवान दे नहीं सकते। भक्ति उन्हीं की प्रॉपर्टी है लेकिन खुद नहीं देते। केयर ऑफ गुरु।
उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान ने सोचा ये ज्ञानी है, द्वापर युग के सबसे बड़े ज्ञानियों के नेता थे, कहीं इनको भक्ति देना चाहिए। है भक्ति उन्हीं की प्रॉपर्टी, लेकिन खुद नहीं दे रहे हैं। उन्होंने गोपियों के पास भेज दिया कि जाइए गोपियों के पास अपना ज्ञान दे आइए। वो बड़े घमंड में चले कि मैं इतना ज्ञानी हूं कि भगवान ने कहा ज्ञान दे आइए, और भगवान के कहने का भाव था कि अपना ज्ञान दे आइए। दे आइए, ज्ञान की क्या करोगे गठरी रख करके। वो गए और जा करके जब गोपियों से कहने लगे तुम लोग श्री कृष्ण में प्रेम क्यों करते हो? अरे तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा में प्रेम करो, वो ब्रह्म में। तो गोपियां कही अच्छा वो ब्रह्म कहाँ है? क्यों दिखाई नहीं देता? जो ब्रह्म दिखाई नहीं देता उससे क्या प्रेम करूं? है? अंत में एक चिट्ठी निकाले कि यही चिट्ठी श्री कृष्ण ने दिया है, देखो उन्होंने भेजा है, उन्होंने लिखा है कि तुम। और अनपढ़ गवार वो फटाफट सारी गोपियां चिट्ठी जो है नोच ली, कहाँ लिखा है मेरा नाम, कहाँ लिखा है मेरा नाम, पूरी चिट्ठी पढ़ गई। अब उद्धव से लाकर बता रहे हैं कि देखिए इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है। उद्धव ने गुस्से में कहा देखो यही तेरा नाम लिखा है। अब वो नाम देख करके रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहा है। गोपियां कहती हैं कि हाटन में बाटन में पीथिन में बागन में वृक्षन में भेलिन में वाटिका में वन में दरन में निवारण में चौकी में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में गोकुल में गोधन में दामिनी में घन में जहाँ जहाँ देखा तहाँ श्याम ही दिखाई दे और सारिक राम छाई रे हो नयन में मन में। हर जगह भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे गोपियों को। अब उद्धव जी गए थे ज्ञानी बन करके ज्ञान देने, और ज्ञान की गठरी फेंक दिए यमुना जी में, और वहां से उनके चरणों की धूली लेकर के अपने माथे पर लगाया और आकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु हमें वृंदावन में कोई घास फूस जाना लता औषधि बना दीजिए अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि ये गोपियां जब आएंगी तो उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्त तपः पुरा ब्रज स्त्री पादयो नाम